भगवान के भक्तों को पग पग पे इशारा मिलता है। इस ओर चलूं उस ओर बचूं, आप इशारा मिलता है। हेलो एवरीवन, आज मैं जो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो भगवान की ऐसी भक्त रही हैं जिन्होंने भगवान को अपने हाथों से अपने जीवन में तो खाना खिलाया ही है, और उनको भगवान ने भी अपने हाथों से खाना खिलाया है। मैं बात कर रही हूँ भगवान की प्रिय भक्त कर्माबाई जी की। कर्माबाई जी का जन्म 1615 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत छोटे से गांव कालवा में हुआ था। उनके पिताजी श्री जीवन राम जी और माता जी श्री रजनी देवी जी जो थे वो एक जाट परिवार से बिलोंग करते थे और किसानी करते थे। दोनों ही पति पत्नी ने अपने घर में ठाकुर जी का विग्रह बना रखा था और वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एज्ड हो गए थे और उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से सेटिस्फाई थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो वो हमेशा जब भी प्रार्थना करते थे या जब भी भगवान से कुछ मांगते थे तो वो सिर्फ यही मांगते थे कि प्रभु, चाहे बेटी दो या बेटा दो, हमें प्लीज़ हमें हमारी संतान दो। और जब कर्माबाई जी का जन्म हुआ तो उस टाइम पे ये बोला जाता है कि उससे कुछ बहुत महीनों पहले और बहुत सालों से जो था वो अकाल चला हुआ था उस डिस्ट्रिक्ट में। और जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन एक तो वो हंसते हुए पैदा हुई। तो जब वो हंसते हुए पैदा हुई तो तभी सब ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये कोई एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये कुछ विलक्षण बालिका है। और साथ में उस दिन बहुत ज़ोरों से बारिश हुई और जितनी भी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर और फूड थी वो भी ख़त्म हो गई। जब कर्माबाई हार्डली 6 या 7 साल की थी तब उनके माता पिता को कहीं बाहर जाना पड़ा और पड़ रहा था। तो वो अपने थोड़े से टेंशन में थे। तो कर्माबाई जी अपने पिताजी को बोलती हैं कि पिताजी आप इतनी टेंशन में क्यों हो। तो वो कहते हैं कि कर्मा, हमें आज जाना पड़ेगा, लेकिन हमें बस इसी बात की चिंता है कि हम भगवान को भोग नहीं लगा पाएंगे। और तू अभी इतनी छोटी है कि तुझे कुछ खाना बनाने आता नहीं है, तू भगवान को भोग लगा नहीं पाएगी। तो कर्माबाई जी बोलती हैं, क्यों पिताजी, मुझे तो सब खाना बनाने आता है और मैंने आपको देखा है और आपको और माँ को देखा है कि आप किस तरह से भगवान को जो है वो भोग लगाते हो और उसके बाद जो है वो खाना खाते हो। तो आप निश्चिंत होके जो है वो जाओ और मैं भगवान को जो है वो भोग लगाऊंगी। तो उसके उनके जो पिताजी थे वो थोड़े से डाउट में थे कि ये इतनी छोटी सी बच्ची है, इसको क्या पता किस तरह से भोग लगाना है। लेकिन क्योंकि उनकी माँ ने बोला कि नहीं, हमें जाना तो पड़ेगा और अगर हम एक दिन नहीं भी भोग लगाएंगे भगवान को तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से वो चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद ही क्योंकि कर्माबाई बच्ची थी तो वो सोचने लग जाती हैं कि मैं क्या बनाऊं खाने में, मैं प्रभु को क्या बना के आज खिलाऊंगी रात को। तो वो उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और खिचड़ी बना के जो है वो उनको रख देती हैं भगवान जी के आगे और उस पर बहुत ज़्यादा घी डाल के भगवान के आगे रखती हैं। और वो भगवान जी को बोलती हैं कि आप खाना खाओ, क्योंकि गोपाल जी थे तो वो गोपाल जी को इस तरह से ट्रीट करती थी कि जैसे वो बड़ी हैं और वो उनके बच्चे हैं। तो वो इस तरह से उनका एक भक्ति भाव था कर्माबाई जी का भगवान के लिए। तो जब भगवान जी वहाँ पे आ ही नहीं रहे थे, भोग जो है वो लगाया था, तो कर्माबाई जी बहुत परेशान होगी और वो बोलती हैं कि आप कितने ज़्यादा ख़राब हो, आप इतने ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हो। मैं कब से आपके लिए आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने हर वो चीज़ कर दी है जो माता पिता मेरे करते थे आपके लिए। तो आप उनका खाना खाने तो आते थे और मेरा खाना खाने आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैं क्या कल जब पिताजी वापस आएंगे तो मैं उनको क्या बोलूँगी कि आपने खाना ही नहीं खाया। और उस दौरान में कर्माबाई जी का जो है वो ज़िंदगी का पहला और आखिरी जो पद है जो उन्होंने एक जो प्रभु के लिए गाया था कि खिचड़ी के ऊपर उन्होंने एक जो है वो संगीत बनाया था, वो शायद उनका
पहला या फिर आखिरी ही है, उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा नहीं संगीत गाया। तो वो गाया तो तब भी भगवान जी वहाँ नहीं आ रहे थे, तो वो बोलती हैं कि भगवान जी अभी तो मुझे मरना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे तंग कर रहे हो। तो वहाँ पे भगवान जी आते हैं और भगवान जो हैं वो खिचड़ी खाते हैं। और भगवान जब खिचड़ी खा रहे होते हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी जो है वो नीचे गिरा रहे होते हैं अपने कपड़ों पे और खा रहे होते हैं। तो कर्मा बाई जी उनको डांट के बोलती हैं, बस आप ना खाना कम खा रहे हो और गिरा ज़्यादा रहे हो, आप छोड़ो, मैं आपको खिलाती हूँ। कि तो भगवान को उन्होंने अपने हाथों से जो है वो खाना खिलाया। और उन्होंने उस टाइम पे ऐसा रोल प्ले किया कि मैं बड़ी हूँ और आप मुझसे छोटे हो, और एक माँ की तरह उन्होंने खाना खिलाया। तो उसके बाद जो है वो भगवान, जो खिचड़ी बची तो भगवान ने बोला कि कर्मा तूने मुझे तो खाना खिलाया है, अब जो खिचड़ी बची है वो तू भी खा। तो भगवान ने उनको अपने हाथों से जो है वो खिचड़ी खिलाई। तो नेक्स्ट डे जब उनके माता पिता आए तो उन्होंने पूछा कि कर्मा तूने भगवान को भोग लगाया? तो वो कहती हाँ जी, मैंने भगवान को भोग लगाया था, मैंने भगवान जी के लिए खिचड़ी बनाई थी। तो उनके पिताजी कहते हैं कर्मा जाके लेके आना, मेरे को भी खिचड़ी का टेस्ट तो करवा। तो वो कहती है इन्होंने कुछ छोड़ा हो तो मैं आपको खिलाऊं ना, सारी खिचड़ी तो खुद खा गए और जो बाकी थोड़ी बहुत बची थी वो मुझे खिला दी। तो उनके जो पिता थे वो बहुत हैरान हो रहे थे कि ये क्या बोली जा रही है। तो उन्होंने सब डिटेल में जो है कर्मा बाई ने अपने पिताजी को और माता को सारी डिटेल में स्टोरी बताई। तो उनके पिताजी जो थे, माता और पिता बहुत ज़ोरों ज़ोर से रोने लग गए और कहने लगे कि हम इतने सालों से हम भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि क्या भगवान ने हमारा खाना कुछ भी खाया, और ना तो भगवान, ना हमने ये चाह रखी और ना ही भगवान ने हमारा कभी जो है शायद भोग लगाया होगा। तो अब उनके पिताजी कहते हैं क्या कर्मा तू मुझे भी भगवान जी के दर्शन करवा सकती है? तो कहती बिल्कुल, आज रात को मैं भगवान को देखना खाना खिलाऊंगी तो आपको भी मैं दर्शन करवा दूंगी। तो इसी तरह से वो रात को जो है वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो भगवान जी आते हैं, क्योंकि भगवान जी ने कर्मा बाई को बोला था कि मैं तुम्हारा जितना भी टाइम मैं यहाँ रहूँगा मैं तुम्हारे हाथों से ही खाना खाऊँगा। तो भगवान जी जो है वो रात को आए, लेकिन वो सिर्फ कर्मा बाई जी को दिख रहे थे, तो उनके माता पिता को नहीं दिख रहे थे। तो कर्मा बाई जी कहते हैं कि भगवान मेरे माता पिता को भी आप प्लीज़ दर्शन दो। तो भगवान कहते हैं कि कर्मा तू आज कह रही है मेरे माता पिता को दर्शन दो, कल तू कहेगी कि सारे गाँव को दर्शन दो, तो मैं तुझे ही दर्शन दूंगा, मैं इनको दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि इन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी में सिर्फ मूर्ति समझ के मेरे सामने जो है वो भोग रखा था, और तूने जो तेरी भक्ति और इनकी भक्ति में कोई मुकाबला नहीं है। तो भगवान को उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो थे भगवान ने उनके माता पिता को भी दर्शन दिए, और ये बोला कि इसके बाद जो है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं रोज़ तुम्हारा भोग जो तुम लगाओगे वो खाने के लिए आया करूँगा। तो इसी तरह से बहुत साल जो है वो बीत जाते हैं, और 10 या 11 साल की जब एज होती है कर्मा बाई जी की, तो उनकी जो पिताजी हैं वो एक अलवर में एक लक्ष्मी राम जी के साथ जो है उनकी शादी कर देते हैं। और अभी शायद साल भी नहीं हुआ होगा कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो बहुत अकेली पड़ जाती हैं। उनके जो इन लॉज हैं थे वो भी इतने सपोर्टिव नहीं थे, तो वो बहुत वहाँ पे अलवर में ही अकेले एक घर पे रहती थी और अपना काम करती थी। लेकिन जब वो शादी करके गई थी तो वो गोपाल जी को साथ में नहीं लेके गई थी। तो एक दिन जब वो नदी के पास खड़ी थी तो उनको वहाँ से एक ना बहती हुई कोई चीज़ नज़र आई। तो उन्होंने जब निकाली तो उसके ना हाथ भी नहीं थे, पाँव भी नहीं थे, और वो बहुत गोल जैसी हो रखी थी। तो उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको ये पता लग रहा था कि कोई मूर्ति है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है। तो वो पंडित जी के पास जाती हैं, तो वहाँ पे पंडित जी बोलते हैं कि ये तो भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति है, किसी ने खंडित हो गई थी तो उसको विसर्जन कर दिया है। तो कर्मा बाई जी बहुत खुश हो जाती हैं और वो उनको ही अपने घर पे रखती हैं और उनको उनको खाना खिलाना शुरू कर देती हैं, और वो खिचड़ी ही खिलाती थी उनको भोग में। तो एक दिन उनके दिमाग में आता है कि मुझे पुरी जाना चाहिए और मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए। तो वो पुरी जाती हैं, वहाँ पे वो जगन्नाथ जी के दर्शन करती हैं। जब वो भगवान जी के दर्शन करती हैं तो वो बहुत हैरान होती हैं कि मेरे जो गोपाल जी थे
उनका वो उनके तो कोई भी दर्शन करने नहीं आता था। उनको तो कोई मतलब क्या कोई डिफरेंस है इन जगन्नाथ जी में और मेरे गोपाल जी में? तो वो थोड़ी डाउट में आ जाती हैं कि क्या भगवान वहाँ पे फिर उनको दर्शन देते हैं और जगन्नाथ जी जो हैं वो गोपाल जी के रूप में उनको दर्शन देते हैं और जाके उनकी गोद में बैठ जाते हैं। और कर्माबाई जी को उस दिन ये पता चलता है कि जो जगन्नाथ जी हैं और गोपाल जी हैं वो एक ही चीज़ है। तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और वो भगवान जी को कहती हैं ठीक है, अब मुझे यहाँ पे तो बहुत रश रहता है, तो अब मेरे को रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप मतलब घर पे ही बैठ के भक्ति कर लूँगी। तो वो पुरी में ही रह जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वापस भी जाके मैं क्या करूँगी। तो वहाँ पे पुरी में वो एक बहुत छोटी सी अपना एक घर बनाती हैं और वहाँ पे ही रहती हैं और वो वहाँ पे भगवान जी को खिचड़ी का ही भोग लगाती थी और जो खिचड़ी बचती थी तो वो सब में भी बांटती थी। तो इस तरह से ना वो धीरे धीरे बहुत फेमस होने लग गई। वो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे खिचड़ी बनाती थी और वहाँ पे जितने भी साधु संत आते थे या जो भी वहाँ पे विज़िटर्स आते थे या जो भी गरीब होते थे उनको भी वो जो है वो खिचड़ी जो है वो खिलाती थी। तो एक दिन जगन्नाथ जी का हम सबको पता है कि जगन्नाथ जी को 56 भोग लगते हैं। तो भगवान की ये जो स्टोरी है इसमें ये बोला जाता है कि एक बार जगन्नाथ जी जो थे वो भगवान जो है वो अपने भाई को बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाना मतलब मुझे भोग लगने में 11-12 बज जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा कोई भक्त का घर नहीं है कि जहाँ पे मैं जाके खाना खा सकूँ? तो वहाँ पे उनके भगवान जी को दाऊ जी बोलते हैं कि हमने सुना है कि यहाँ पे एक राजस्थान से कोई बाई आई है जो कि खिचड़ी बना के सबको खिलाती है। और तो भगवान कहते हैं मुझे उसके घर लेके चलो। तो भगवान जी जो है वो भगवान जी, दाऊ जी और सुभद्रा जी तीनों ही जो है वो कर्माबाई जी के घर जाते हैं और वहाँ खिचड़ी खाते हैं। तो भगवान जो है वो उनकी उस उस भक्ति से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अब से 56 भोग से पहले जो है मैं सुबह आके ही कर्माबाई की खिचड़ी खाया करूँगा। तो इस तरह से वो खिचड़ी खाते रहते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पे एक ना पंडित आते हैं, तो कर्माबाई जी को वो देखते हैं कि वो किस तरह से सुबह उठते सार ही वो खिचड़ी बनाने लग जाती, क्योंकि वो बहुत लार्ज स्केल में खिचड़ी बनाती थी। तो वो पंडित जी उनको कहते हैं कि कर्मा तू बोलती है कि मैं भगवान को भोग लगाती हूँ और मैंने तुझे देखा है कि तू सुबह उठते ही बिना नहाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना बर्तन धोए, बिना कुछ भी चीज़ें करके रिचुअल फॉलो करने के बिना ही तू खिचड़ी बनाने लग जाती है। तो तू ये बहुत बड़ा ये ये गलत चीज़ कर रही है। तो वो उनको बताते हैं कि तू इस तरह से काम कर और फिर भगवान के लिए भोग बनाया कर। तो अगले दिन कर्माबाई जी सेम वैसे ही करते हैं जैसे वो पंडित जी उनको बता के जाते हैं। तो उस दिन भगवान जी सेम उसी टाइम पे अपने टाइम पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे कर्माबाई जी नहीं होती और ना ही वो खिचड़ी बनी होती है। तो भगवान जी को मतलब भगवान जी थोड़े हैरान हो जाते कि आज कर्मा ने मुझे खिचड़ी क्यों नहीं खिलाई और क्यों नहीं बनाई। तो जब उतनी देर में वो वापस चले जाते हैं और उस दिन भगवान खिचड़ी नहीं खाते हैं। तो भगवान को जब पता चलता है कि क्या रीज़न था कि कर्माबाई ने आज खिचड़ी नहीं बनाई और वो खिचड़ी बनाने में इतनी लेट हो गई, तो उन्होंने उस पंडित जी को सारी बात बताई और भगवान ने बोला कि तुम जाके कर्मा को बोलो कि जैसे वो पहले मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी वो वैसे ही खिचड़ी बनाए। तो पंडित जाते हैं और पंडित उनसे कर्माबाई से माफ़ी भी मांगते हैं और कर्माबाई को सारी स्टोरी बताते हैं कि मुझे भगवान ने इस तरह से बोला है और आप प्लीज़ जिस तरह से आप भगवान के लिए पहले खाना बनाती थी आप उसी तरह से भगवान के लिए अब खाना बनाओ। तो इस तरह से जो है वो कर्माबाई को थोड़ा सा सेटबैक लगता है कि क्योंकि वो हम जैसी नहीं थी। वो चाहती थी कि जो मेरी बात है, जो मेरे और मेरे भगवान की बात है वो किसी और को ना पता चले। लेकिन उनको जब ये पता चला कि अब ये तो जग ज़ाहिर हो गई है बात और ये सब बात अब ये मेरी जो बात है मेरे तक और भगवान तक नहीं रही है, तो वो थोड़ी सी डिसहार्टन हो जाती हैं और वो थोड़ा सा अपने आप को एक अपनी कुटिया में ही बंद कर लेती हैं। और 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिन उन्होंने वो कुटिया से बाहर ही नहीं निकलती हैं, ना ही भोग लगता है। तो उस दिन क्या होता है कि जगन्नाथ जी के आँखों से जो है वो आंसू निकल रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब पंडित जी सारे जितने भी पंडित लोग थे वो सब बहुत परेशान होते हैं कि भगवान की जो
भगवान की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि जब सारे पंडित जी उनसे पूछते हैं कि भगवान जी आपकी आंखों से क्यों आंसू निकल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आज मेरी माँ नहीं रही। तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं और भाग के एकदम से, क्योंकि सबको स्टोरी तो पता ही होती है, सब सब सारे पुरी में ये बात तो फैल ही गई होती है कि जो कर्मा है वो भगवान को माँ की तरह प्यार करती है और भगवान जो है उनको माँ अपनी मानते हैं। तो वो सारी पुरी में जब ये बात फैल जाती है तो सब लोग उनकी कुटिया के बाहर जाते हैं, और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो कुटिया में उनको सिर्फ़ और सिर्फ उनकी एक दुपट्टा मिलता है, उनकी बॉडी भी नहीं वहाँ होती है। और तब सबको पता चल जाता है कि कर्मा बाई जी ने जो है वो अपना शरीर त्याग कर दिया है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ 19 साल की थी। कर्माबाई जी ने 19 साल में ही भगवान के धाम की प्राप्ति करी थी। और ये भी बोला जाता है कि जगन्नाथ जी जो थे, वो जगन्नाथ जी भगवान जी 5 दिन तक जो है वो उनकी आँखों से, उनके विग्रह से आंसू निकलते रहे, और उन्होंने 5 दिन तक कुछ नहीं खाया। और एक सांवले रंग का लड़का जो कर्माबाई जी के कुटिया के बाहर बैठता था और पूरा दिन वहाँ पे बैठ के रो के ये बोलता था कि माँ अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। और इस तरह से ये एक तरह का ये चलन बन गया कि क्योंकि भगवान जी को जो भोग लगता है जगन्नाथ में वो 11 बजे तक लगता है, 56 भोग। तो उसके बाद से कर्माबाई के जाने के बाद से भगवान को सबसे पहले 56 भोग लगने से पहले जो है वो खिचड़ी जो है वो भोग में लगती है, और उसमें कोई मंत्र नहीं पढ़े जाते। उसमें ये बोला जाता है भगवान जी ये खिचड़ी जो है वो कर्माबाई जी की तरफ से है, और भगवान वो खिचड़ी जो है वो ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जो है वो 56 भोग का जो भोग लगता है विद ऑल द रिचुअल्स वो लगता है। और इस कर्माबाई की इस स्टोरी से और उनके जीवन से हमें ये मिलता है कि ये मायने नहीं रखता कि हम कितने साल जिए, ये मायने रखता है कि हम कैसे जिए। तो बहुत छोटी उम्र में वो बिना पति के वो माँ बनी थी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भगवान को एक भगवान के साथ एक माँ वाला रिश्ता जोड़ा था, और भगवान जो थे उनको अपनी माँ मानते थे। और उन्होंने अपनी बहुत छोटी सी एज में जो है वो भगवान के दर्शन किए, उनकी प्राप्ति करी, और वो जो है वो 19 साल की उम्र में अंतर्ध्यान हो गई। आई होप गाइज यू लाइक्ड माई वीडियो, and please like, share and subscribe my channel. Hare Krishna.